चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये नया टॉपिक है इंटीग्रेशन का, जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक चैप्टर ही हुआ करता था आज से 5-7 साल पहले तक, बट अब ये हटा दिया है पार्शियल फ्रैक्शन नाम का चैप्टर। बट इसका यूसेज इस इंटीग्रेशन में बड़ा सारा है, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है यस। कि पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग ये है, जैसे मुझे अगर ये दिया है 1/x+1 -3/x+2, अगर ये दिया है और मुझे अगर सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, x+1 और x+2 ये दोनों तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर x+2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड -3 टाइम्स ऑफ x+1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मतलब यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये तो x+2, ये -3x -3/x+1 और x+2 हो गया। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज ये x और -3x, और इट इज -3x, ये 2 -3 तो -1/x+1 x+2। तो इसको सॉल्व किया मैंने, x 1/x+1 -3/x+2, तो मेरे पास ये आया। ये तो जनरल हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से। अब पार्शियल यस फ्रैक्शन ये बोलता है कि अब इंटीग्रेशन में क्या रोल है। देखो, इस इंटीग्रेशन में क्या रोल है कि अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है और बोला इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमरेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है। बट अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं अगर, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर सकता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर सकता हूं मैं, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन एक तकनीक है, एक टेक्निक है, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। प्रॉपर फ्रैक्शंस में अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, सो वी एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म। इस तरह से स्प्लिट करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग हम कर लेते हैं, जिससे कि हम इंटीग्रल को आसानी से हल कर पाए। इनफैक्ट हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे भी हैं पहले, बट बताया नहीं था कि ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। किस तरह से देखें, जैसे न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के एडिशन या डिफरेंस के फॉर्म में लिख देते थे, तो वो हम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में ही तोड़ते थे। बट वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते थे जिसमें यूजुअली बड़े आसानी से क्रिएट हो जाता था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में हुआ करता था। तो इसीलिए तब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नाम की चीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बट अब हो सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वो सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। जैसे इसकी बात अगर हम करें, यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री मेरी 1 हो गई। यहाँ पर डिनोमिनेटर में बात करें अगर, तो ये x और x का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद x स्क्वायर वाला एक टर्म जनरेट हो जाएगा, इससे बड़ी पावर वाला और कोई टर्म जनरेट नहीं होगा। सो डिनोमिनेटर की डिग्री मेरी 2 हो जाएगी। ये जो है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह के जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे कि वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएं, और उससे हम इंटीग्रेशन को हल करें, सॉल्व करें। अगर सपोज कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो हमारी कोशिश होगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें।
अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो। तो इस तरह के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट and then we solve it. So now how to convert improper fraction into a proper fraction? कुछ नहीं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और फिलहाल improper fraction है मेरे पास. So now what I'm going to do, I will divide the numerator by denominator. मतलब ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होती है, हम उससे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और फिर हम इसके इसके रिजल्ट को किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे कोई कोशेंट आएगा, कोशेंट मतलब जो आंसर होता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिस पे भाग दिया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड डी आएगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो बचेगा माइनस वगैरह, यहाँ पर भी कुछ आएगा, ये जो बचे हुए चीज को हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। लेट मी राइट इट वंस अगेन, दिस इज रिमाइंडर, ओके, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हम फाइनली डिविडेंड, नाउ डिविडेंड मतलब कौन, न्यूमरेटर, ठीक है। हम डिविडेंड लिखना चाहिए मुझे, मैं टी लिख रहा हूं। डिविडेंड को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, यही दिक्कत थी हमें। तो हम क्या करेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस फॉर्म में हम हमारे जो इनिशियल सवाल था, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर था, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। एंड नाउ दिस विल बिकम अवर न्यू क्वेश्चन, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। अब वो क्या कैसे हम देखते चलते हैं, वन बाय वन एज वी डील फर्दर हम करते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ ना, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा आपसे, बिकॉज वी हैव टू कवर ऑलमोस्ट 30% ऑफ दिस इंटीग्रेशन, और ऑलरेडी हम बड़े दिनों से पढ़ रहे हैं। सो जैसे कोई भी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन, यहां पर दिया है x प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो प्रॉपर है बिल्कुल। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हल करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरे की पार्शियल फ्रैक्शन जो तरीका मैं बताऊंगा उससे हम सॉल्व करेंगे। बट अगर इस क्वेश्चन में ही यहां पर ये गिवन है, तो अब क्या होगा, ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, हम डिविडेंड को क्या लिखेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है, उससे हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं किस तरह से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आया हमारे पास, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इन स्टेप को यू शुड नोट डाउन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है या नहीं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। इफ यस, देन स्टेप टू, अब स्टेप टू क्या है वो मैं बताऊंगा। बट इफ नॉट, मतलब इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then we will divide numerator by denominator,
और हम किस तरह से लिखेंगे, कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस तरह से हम लिखेंगे किसको, डिविडेंड को, जो हम बहुत पहले से बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद देन विल मूव टू स्टेप 2। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है उसको हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप, अब सपोज तुम्हारे डिनोमिनेटर में कुछ x माइनस k टू द पावर n टाइप के टर्म्स हैं। ओके, सपोज तुम्हारे डिनोमिनेटर में x माइनस के टू द पावर n टाइप के टर्म्स हैं। सो नाउ हम x माइनस के टू द पावर n टाइप के टर्म्स है। सो अब हम जो राइट हैंड साइड है हमारी, मतलब जिसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे, वो किस तरह से लिखेंगे, विल ट्राई a अपॉन x माइनस के प्लस बी अपॉन एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस के का क्यूब, इस तरह से कुछ भी आ जाएगा। सपोज z अपॉन एक्स माइनस के की पावर, सॉरी एक्स माइनस के की पावर n, इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, ये ए बी सी ये कितने आएंगे, जितने तुम्हारी n की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 हो तो a और b पे खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो तो ए बी सी डी इस तरह से चलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी तक जो पढ़ा बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यही देखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये मुझे क्वेश्चन दिया है और मुझे बोला है इसको आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये देखूंगा, चलो इसको है ना मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और अ, चलो एक और टर्म नीचे लिख देते हैं, x प्लस 3 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये x प्लस 3 भी टर्म है, dx को थोड़ा दूर लिख देता हूं। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जल्दी से मैं स्टेप 2 पर आ जाता हूँ। स्टेप 2 क्या है मेरी, कि आपके डिनोमिनेटर में इस तरह के टर्म है तो a अपॉन एक्स माइनस के, बी अपॉन एक्स माइनस के का स्क्वायर, और इस तरह से करते चलो आप। तो यहाँ पर मेरे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स दिख रहे हैं फ्रैक्शन, जो मेरे फैक्टर्स है रादर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखूंगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 की पावर तो 1 ही है। फिर b अपॉन एक्स माइनस 2 लिखूंगा और c अपॉन एक्स प्लस 3 लिखूंगा, और इस चीज को मैं अब इंटीग्रेट करूंगा। वो ए बी सी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो हम देखते चलेंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ये इक्विवेलेंट हो गया, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है, सपोज यही, अब x प्लस 1 का होल क्यूब है सपोज। ठीक है, तो अब क्या होगा, या अगेन यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम a अपॉन एक्स प्लस 1, अब देखो पहली बार तो a लिया और नीचे एक ही फैक्टर लिया उसकी पावर 1, दूसरी बार b लिया x प्लस 1 का स्क्वायर लिया, और तीसरी बार c लिया और x प्लस 1 का क्यूब लिया, और हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है।
ठीक है, ये हमारा तरीका होगा ओवरऑल इंटीग्रेशन का। ए बी सी की वैल्यू किस तरह से क्या निकलेगी, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्दर। यहां तक किसी को, सर हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में x-1 x-2 तो सर प्लस होगा कि माइनस बीच में? कहा, ये कहीं नहीं, तुम तो प्लस यस सर लगाओ। यहाँ पे। ये ए बी सी की वैल्यू जो है ना, वो प्लस या माइनस आएगी, हाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस या माइनस आएगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ ओके नहीं सर। चलेगा। इसके अकॉर्डिंग तो हम तो सब पे प्लस लगाएंगे पहले तो, और बाद में जब एबीसी की वैल्यू लिखेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि ये साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर बी नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। उसी तरह से ए और यस सी की सर। बात भी होगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलो, अब हम स्टेप 3 की बात करते हैं। देखो, कई सारी चीजें आ सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज को हम कवर करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। नाउ नेक्स्ट इज इफ डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन विच इज ओरिजिनली गिवन टू अस। ओके, if denominator of left hand side contains term q to the power m, ठीक है ना, where this q is quadratic with d less than 0, discriminant less than 0, मतलब हम जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, हम उनको फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में देन right hand side will contain m terms as follows। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहां पर ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही रहने दो। नीचे क्या लिख लेते हैं हम नीचे लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो ऊपर एक काम करते हैं कि ऊपर लीनियर लिखते हैं सिर्फ इस बार, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो जाएगी। तो x प्लस 5 लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज लेस देन 0। कोई रियल फैक्टर्स इसके नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन में हम राइट हैंड साइड को किस तरह से लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये स्टेप 3 वो दर्शाती है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आया तो हम क्या करेंगे। सो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर जनरलाइज वे में बात करें हम, अगर जनरलाइज वे में बात करें मतलब क्या, कि हमें सिर्फ इससे लेना देना नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटिक टू द पावर m है। ठीक है, जैसे इसकी पावर भी 2 लिख दो सपोज, इसकी पावर भी अगर 2 लिख दो एक सेकंड के लिए, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अब ऊपर देखो, जब हमारी पावर नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म था तो यहां पर कांस्टेंट था। देखो, ये लीनियर तो ये कांस्टेंट, ये यहां पर ये तो लीनियर है ना, मतलब x प्लस 1 इज लीनियर, तो ये कांस्टेंट, अगेन x प्लस 1 इज लीनियर तो ये कांस्टेंट। अब जब नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक 1 डिग्री वाला टर्म आएगा, 1 डिग्री वाला टर्म आएगा। ठीक है, किस तरह से, वो इस केस में कुछ ये होगा, a1 प्लस b1x अपॉन, पहले तो ये का ये पूरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18, सिर्फ एक ही पावर को कंसिडर किया है मैंने,
अभी स्क्वायर को नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये 18 है यहाँ पर। सेकेंड टर्म में a2 प्लस b2x अपॉन, अब इसके पावर को लिखते चलेंगे हम, ठीक है, और इसका मुझे अब इंटीग्रेशन करना है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। देखो अगेन बात ये आई कि यहाँ पर ये भी फिलहाल पूरा का पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। नाउ क्या किस तरह से ए बी की वैल्यू निकालेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, अभी सिर्फ सारे के सारे केसेस आई एम टेलिंग यू कि इस तरह की सिचुएशन राइज हुई तो हम क्या क्या करेंगे, अब किस किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं बताते चलूंगा। स्टेप 4 की बात करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि जो ए बी सी जो कांस्टेंट मैंने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखे थे ना सारे के सारे, ये देखो, ये ये सब ए बी सी की जो बातें थी, ये ए बी सी दीज आर ऑल कांस्टेंट। अब इन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें वो अब हम देख रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टेप 4 में देखते हैं। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स ऑन right hand side, take LCM on right hand side and square corresponding coefficient on both sides। ये क्या चीज बताई है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट तुमको अगर नोट करना हो तो तुम नोट कर लो। हम क्वेश्चन करेंगे तो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये स्टेप 4 क्या है, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट विल फॉलो टू फाइंड द कांस्टेंट एंड बेसिकली टू सॉल्व आवर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। ये मेरा क्वेश्चन है एंड आई वांट टू सॉल्व दिस। पहली स्टेप क्या है, मुझे देखना है वेदर दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। तो देख लिया मैंने, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज, ये क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये लीनियर है तो स्क्वायर इंटू लीनियर विल बी अ क्यूबिक। so degree of numerator is less than degree of denominator, so this is our proper fraction। I hope यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि हमें एक राइट साइड में पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक हुआ एक टर्म मिले और उसको हम इंटीग्रेट कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा a अपॉन, यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो पहले तो एक ही लेते हैं, फिर दूसरी बार में b अपॉन इस x माइनस 1 के होल स्क्वायर को लेंगे, फिर तीसरी अपॉन क्या, तीसरी स्टेप में c अपॉन ये बचा हुआ x प्लस 2 इसकी पावर एक ही है तो इसको 2 बार तो लिखना नहीं है हमें, मतलब d वगैरह का रोल नहीं आएगा। x प्लस 2, जितने डिनोमिनेटर में पावर होगी उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आएंगे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो अब राइट साइड में ये बन गया मुझे,
अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। देखो बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो तुम, अगर ए की वैल्यू कुछ आ गई तो ये तो 1/लीनियर है, तो ln x लिख देंगे, अगेन ये ln x लिख देंगे, अगेन ln x लिख देंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आंसर में ए बी सी की वैल्यू जो है वो तो अलग बात है, बट आंसर तो तुम्हें 1 सेकंड में समझ आना चाहिए कि ln x-1 होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी ए बी सी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा b टाइम्स ऑफ ln x-1 का होल स्क्वायर होगा, और x+2, इस तरह से तो आंसर आना ही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आया और तुम्हें दिख रहा है कि इस तरह का एक ही ऑप्शन है, तो ए बी सी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑप्शन एक ही है जिसमें ये सारी टर्म्स हो तो टिक मार दो, सवाल हल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 4 स्टेप में कहा था कि टेक एलसीएम, ठीक है, एंड स्क्वायर करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स। वो किस तरह से करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। अब एलसीएम x-1 का स्क्वायर x+2, तो x-1 और x-1 का स्क्वायर, तो x-1 का स्क्वायर आ जाएगा और x+2 का अकेला x+2 बचेगा। यहाँ पर x-1 है तो इसके साथ एक x-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x-1 multiplied by x-1 would be x-1 का स्क्वायर, and that x-1 when get multiplied to x will get x-1 times of a. Similarly, अच्छा, इसके पास x-1 तो है बट x+2 तो है ही नहीं, तो x+2 का मल्टीप्लाई और होगा। इसके पास x-1 का स्क्वायर है पूरा का पूरा, सो ओनली x+2 मल्टीप्लाई होगा b में, और इसके पास x+2 है तो x-1 का होल स्क्वायर पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, उसको मैं लिखूंगा नहीं, बस बताते चलूंगा, ये एज इट इज चीजें हैं हमेशा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, ए बी सी को सॉल्व करना है। अब पहली बार तो मैं इसको थोड़ा सा लंबे मेथड से करके बता रहा हूँ, दूसरी बार डेफिनेटली इतना लंबा नहीं करके बताऊंगा मैं। यहां से देखो ए बी सी का इन ब्रैकेट को ओपन करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर, ये 2x और -x, दिस वुड बी x, और -1 इंटू 2 इज -2, प्लस ये तो bx+2b हो गया, और ये हो जाएगा c(x²) माइनस प्लस c -2c टाइम्स ऑफ x अपॉन x-1 का स्क्वायर x+2। यहां से देखो ये ax² और ये cx², यहां से मैं x² कॉमन ले सकता हूं, तो x² कॉमन ले लिया, अंदर बचा a+c। अब x वाला टर्म देखते हैं, एक ax यहां से आएगा, ये bx यहां से आएगा, और -2cx यहां से आएगा, तो मैंने प्लस x कॉमन ले लिया, a यहां से आया, b यहां से आया, और यहां से -2c बचा। अब कांस्टेंट वाला देखते हैं कौन कौन है। कांस्टेंट में एक तो बचा -2a प्लस 2b और प्लस c, ये आ गया। डिनोमिनेटर में मेरे बचा x-1 का स्क्वायर x+2, ये सब कुछ चीजें बची है मेरे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है उस क्वेश्चन को एज इट इज फिर से लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x² + 4 और नीचे x-1 का होल स्क्वायर x+2, ये है, ठीक है। अब देखो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि बेसिकली इसको हमने इस तरीके से लिखा है, सो दिस इज एन आइडेंटिटी, ये और ये लिखने के तरीके हैं। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट, जिससे कि ये और ये समान हो जाए। अब ये तो खत्म हो गया, सो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कंपेरेबल है, x² को x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे। सो a+c टाइम्स ऑफ x² को जब x² से कंपेयर करूंगा तो ये तो 1 है,
तो a प्लस सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली x वाला टर्म कोई है क्या यहाँ पर? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है तो इस a प्लस बी माइनस टू सी को मैं किससे कंपेयर करूंगा? 0 से। a प्लस बी माइनस टू सी को हम किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। और बचा हुआ ये कांस्टेंट है -2a प्लस 2b प्लस सी, इसको हम इस कांस्टेंट से मतलब 4 से कंपेयर कर लेंगे। ये हमारी 3 इक्वेशंस आ गई। 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन। हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एबीसी की। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा था हमने पहले स्टेप, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? देखो, बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर एबीसी, यहाँ पर एबीसी है। तो ये समझ में आ गई बात हमें कि इन दोनों इक्वेशन में से मैं एक इक्वेशन ए और सी में बना लेता हूँ, उसको इसमें इसके साथ कर देता हूँ। तो ए और सी में बनाने के लिए इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि ये 2 भी हो जाएगा। तो ये देखो इक्वेशन 2a प्लस 2b माइनस 4c बराबर 0 आ जाएगा। और इसको तो थर्ड को एज इट इज लिख देते हैं। -2a है ये तो, हाँ -2a ये ना, हाँ -2a प्लस 2b प्लस सी, और ये इक्वल टू 4। हमें b को खत्म करना है तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया हमने, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 2a प्लस 2a हो जाएगा, ये तो 4a हो गया। ये खत्म, -4c माइनस सी, ये -5c, दिस इज इक्वल टू, ये भी माइनस, तो -4। तो 4a माइनस 5c इक्वल टू -4। ये हमारी एक नई फोर्थ इक्वेशन बन गई। इसको और फर्स्ट को सॉल्व कर दिया हमने। फर्स्ट को सॉल्व करने में मैंने इसको फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 5a प्लस 5c, दिस इज इक्वल टू 5, और 4a माइनस 5c, दिस इज -4। यहाँ से दोनों को ऐड कर दिया, ये खत्म, 9a, ये बराबर 1। यहाँ से a की वैल्यू 1/9, इस a की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो c इक्वल टू 1 माइनस 1/9, 1/9। हाँ, सो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 8/9। c की वैल्यू आ गई, a और c की आ गई, मुझे b की निकालना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो a और c की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देते हैं। 1/9 प्लस b माइनस 2c है, -2c, सो -2 टाइम्स ऑफ 8/9 मतलब 16/9 आ जाएगा ये। और ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/9 -1/9। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 माइनस 1, 15/9, या फिर 5/3 बोल दो। तो b की वैल्यू 5/3 आ गई। मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, सो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। इसको मैंने क्या लिखा था? a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c अपॉन x प्लस 2 dx। ए बी सी की वैल्यू मैं ऑब्टेन कर चुका हूं। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/9। सो ये 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ
1/x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस c की वैल्यू क्या आई है 8/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। ये तो सारा इंटीग्रेशन मुझे पता है, ये तो 1/9 ln x-1 हो जाएगा, ये 5/3 क्योंकि ये भी लीनियर है, सो दिस इज x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से होगा कि नहीं होगा? ये जो स्टेप मैंने लिखी, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? कैन एनीवन आंसर मी, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? अभी जो लिखा है मैंने 5/3 और ये सब कुछ, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? नो सर, आई थिंक क्या है? चलो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, वैसे भी एंड हो जाएगा, अगेन आई एम रीस्टार्टिंग इट। यस सर।